आगम ते जीनावरे बाकियो गणधर ते हियड़े राखियो तेनो रस जैणे चाखियो ते हो शिव सुख साखियो ते हो शिव सुख साखियो। प्रदेशी राजा केसी कुमार श्रवण के सामने खड़े हैं और केसी कुमार श्रवण ने कहा कि आत्मा और यह देह दोनों अलग है और इसलिए देह तो यहां छूट जाएगी, आत्मा कहीं और जन्म लेगी। यह आत्मा ने आज तक कई देह धारण किए हैं और कई देह छोड़ दिए और आत्मा कई जन्मों से भटक रही है, कई जन्मों तक भटकती रहेगी। कई तरह के सुख और दुख ये आत्मा झेलती रहती है। यदि आत्मा की इससे मुक्ति करनी है तो धर्म करना चाहिए। और जो राजा नास्तिक था वह ऐसी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था। प्रदेशी राजा ने कहा, महाराज यह सब बात आपके पास रखिए, मुझे कुछ नहीं सुनना, क्योंकि मैं इस बारे में बहुत कुछ सोच पा सका हूँ और मैंने बहुत कुछ सोचा है। इतना ही नहीं, मैंने इसके बारे में जानने के लिए बहुत सारे प्रयास भी किए, प्रयोग भी किए, प्रैक्टिकल भी किया, लेकिन कहीं भी मुझे आत्मा देखने को नहीं मिली। गुरुदेव आप साधु हो, लेकिन मेरे पिताजी जो थे और उनके पिताजी मतलब कि मेरे दादाजी बहुत नास्तिक थे, बहुत पापी थे, बहुत हिंसक थे, बहुत हत्याएं करते थे, कई सैनिकों को काट डाला था, मार डाला था। और आपके कहने के मुताबिक वह नरक में गए होंगे, लेकिन वहां जाने के बाद वह दादाजी को मेरे पर बहुत ही प्यार था, मैं उनका लाडला था, क्योंकि असल रकम से सूद लोगों को ज़्यादा पसंद होता है। ठीक वैसे मेरे पिताजी से भी अधिक प्यार मुझे मेरे दादाजी देते थे, लेकिन आज तक मेरे दादाजी मुझे टोकने के लिए नहीं आए मेरे पास कि बेटा तू हिंसा मत करना, गलत कार्य मत करना, नहीं तो तू नरक में जाएगा, देख मैं नरक में कितना दुखी हूँ। आज तक मेरे दादाजी मुझे टोकने के लिए नहीं आए और इसलिए मुझे लगता है कि ऐसा नरक जैसा कुछ है ही नहीं। और दूसरी बात कि मेरी दादी वो बड़ी धर्मिष्ठ थी और बहुत धर्म करती थी, दिन भर धर्म करती रहती थी, पूजा माला एक्सेट्रा सब करती रहती थी। और आपके कहने के अनुसार मेरी दादी स्वर्ग में गई होगी, उसको वहां जाना चाहिए और वहां गई होगी, लेकिन आज तक वह भी मुझे कहने के लिए नहीं आए कि बेटा तू धर्म कर, तू स्वर्ग में जाएगा, बहुत सुखी हो जाएगा। आज तक वो कहने के लिए नहीं आए। तब केसी कुमार श्रवण राजा को कहते हैं, प्रदेशी राजा को, कि राजन सुनो कि यदि आपकी रानी के ऊपर कोई गलत कर देवे, कोई दुराचार कर देवे, कोई रेप कर देवे, अत्याचार बलात्कार कर देवे और वह पकड़ा जाए, तो क्या आप उसको कुछ समय के लिए भी
उसके घर खबर देने के लिए भेजोगे? जाने दोगे क्या? नहीं राजन, ऐसा तो आप नहीं करोगे ना। ठीक वैसे जो आत्मा नरक में जाती है वैसे वह पराधीन होती है, परमागामी देवों के अधीन होती है, वहाँ के संजोग से अधीन होती है, इसलिए नरक की आत्मा कहीं भी जा नहीं पाती है। इसका मतलब यह नहीं कि नरक नहीं है। रही बात आपकी दादी की, हाँ वो देवलोक में है। देवलोक में इतने सुख है, इतने भोग सुख के साधन हैं कि वहाँ जाने के बाद वह आत्मा वहीं आसक्त हो जाती है और उनके बाद उसको यहाँ का कुछ याद भी नहीं आता है। मनुष्य लोक में आने का वह सोचते भी नहीं है। सामान्य वजह से वो कभी मनुष्य लोक में आते नहीं है, क्योंकि मनुष्य लोक की दुर्गंध इतनी है, बदबू इतनी है कि इसकी वजह से वह आने का सोचते नहीं है। वो तो वहाँ की मोह माया में लीन हो जाते हैं, आसक्त हो जाते, इसलिए देवलोक भी यहाँ पर आते नहीं हैं। मतलब ऐसा नहीं कि देवलोक नहीं है। राजा कहता है ठीक है आपकी बात, लेकिन एक बार एक चोर को मैंने पकड़ा था और एक बंद कमरे में छोड़ दिया। वो कमरे में कहीं भी कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी, कुछ नहीं था, और जो दरवाज़ा था वो बड़ा मजबूत था। मैंने उसको अंदर बंद कर दिया। बहुत दिनों के बाद वह कमरा मैंने खोला, वहाँ उसका मृतदेह पड़ा था, वो मर गया था। लेकिन उनकी आत्मा कहाँ से गई? यदि होती तो जाने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना। आत्मा गई कहाँ से? मतलब कि आत्मा नहीं है, मतलब कि आत्मा नहीं है। यदि आत्मा होती तो जाने के लिए कोई जगह तो चाहिए, और कमरा बड़ा पैक था। गुरु भगवान कहते हैं कि आपकी सोच गलत है राजन। कमरे में से आवाज बाहर जा सकती है, और आवाज को बाहर जाने में कोई जगह नहीं चाहिए। तो आत्मा को बाहर जाने के लिए जगह की जरूरत क्या है? आवाज तो रूपी है, पुद्गल है, जबकि आत्मा तो अरूपी है, चैतन्य स्वरूप है। उसको आने जाने के लिए कोई जगह की आवश्यकता रहती नहीं है। ठीक है गुरु महाराज, लेकिन एक बार एक चोर को मैंने पकड़ा, बड़ा भयंकर गुनाह किया था, तो मैंने उसको काट डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए, लेकिन उसमें कहीं भी आत्मा नजर नहीं आई। गुरु भगवान कहते हैं राजन, यह बात भी गलत है, यह सोच आपकी ठीक नहीं है, क्योंकि लकड़ी के अंदर आग है या नहीं वो आप देख नहीं पाते हो, लेकिन फिर भी लकड़ी में से आग पैदा होती है। ठीक वैसे शरीर में आत्मा होती है। राजा भी हैरान हो गया और कहता है कि महाराज, वो कोठरी में जो चोर को मैंने कैद किया था, उसके मृतक शरीर के अंदर, मुर्दे के अंदर कीड़े पैदा हो गए थे, कीड़े थे, लेकिन आने जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो कीड़े आए कहाँ से? मतलब कोई जीव में कोई बात, आत्मा वाली बात है ही नहीं। गुरु भगवान कहते हैं कि लोहे के अंदर
अग्नि प्रविष्ट हो जाता है। जब लोहे को आग में डाला जाता है तो लोहा भी लाल गुम हो जाता है, अग्नि इसमें प्रविष्ट हो जाता है तो लोहे में क्या कोई छेद होता है क्या? आने जाने का कोई स्पेशल रास्ता होता है क्या? नहीं होता है। ठीक वैसे ऐसे जीवों को पैदा होने के लिए, कहीं भी जाने के लिए कोई जाने की जगह की जरूरत नहीं होती है। महाराज ठीक है, यदि आत्मा है, यदि आत्मा है तो आप मुझे हाथ में दिखाइए। क्या कहते हैं? आप मुझे हाथ में दिखाइए। और तब गुरु भगवान कहते हैं कि श्री कुमार गण श्रवण, हे राजन, यदि हवा है तो हवा आप हाथ में दिखाइए, मैं आत्मा आपको हाथ में दिखाता हूं। राजा भी मान गया गुरु भगवान की बात, वह मान गया कि जैसे वायु दिखता नहीं है, पवन हवा दिखती नहीं है, लेकिन उसकी अनुभूति से पता चलता है कि हाँ अभी हवा है, मुझे छू रही है, मुझे स्पर्श हो रहा है हवा का। हवा गर्म है, हवा ठंडी है, तेज है, कमजोर है, वह सब पता चलता है सिर्फ स्पर्श से, अनुभूति से। या तो पत्ता हिलता है तो पता चलता है कि हवा है, यदि पत्ता नहीं हिलता है तो आप कहते हो देखो पत्ता भी नहीं हिल रहा, हवा ही नहीं है। तो जैसे हवा का अनुमान अनुभव से किया जाता है, वैसे आत्मा का अनुमान भी अनुभव से किया जाता है। हवा दिखती नहीं है इसका मतलब यह नहीं कि हवा नहीं है, ठीक वैसे आत्मा दिखती नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि आत्मा नहीं है। गुरु भगवान की बात परदेसी राजा मान गए और कहा, गुरु महाराज आप कहते हो कि यदि आत्मा है तो कभी मैंने एक बार एक चोर का वजन किया था, वेट किया था, कितना वजन में भारी है, और बाद में वह चोर मर गया। मरने के बाद मैंने उसके मृतदेह का भी वजन किया, लेकिन जिंदा चोर का जितना वजन था उतना ही वजन उसके मृत शरीर का था, उसके मृतदेह का था। महाराज यदि उसमें से आत्मा चली गई तो उसका कुछ तो वजन कम होना चाहिए ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। इसका मतलब यह है कि आत्मा नहीं है। गुरु महाराज ने कहा, राजन ऐसा नहीं है, खाली गुब्बारा हो और हवा से भरा हुआ गुब्बारा हो, दोनों के वजन में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका कोई वजन होता ही नहीं है। ठीक है, वैसे यदि जो हवा का वजन नहीं है तो वैसे आत्मा का भी कोई वजन, वेट होता नहीं है। गुरु भगवान की ऐसी तर्क वाली बातें सुनकर परदेसी राजा मान गए कि आत्मा है। और जब परदेसी राजा ने यह बात मान ली, तब गुरु भगवंत ने धर्म का उपदेश रोज रोज सुनने के लिए आने को कहा। और परदेसी राजा स्पेशल समय निकालकर गुरु भगवंत के पास धर्मोपदेश सुनने के लिए जाने लगा। और एक दिन परदेसी राजा ने श्रावक जीवन के 12 व्रत का स्वीकार कर लिया। श्रावक जीवन के 12 व्रत का स्वीकार कर लिया और गुरु भगवान के पास से नियम लिया, छठ यानी कि बेला 2 उपवास, 2 उपवास करके तपश्चर्या करने लगा, धर्म आराधना करने लगा। जब अपना पति इतना धर्म करने लगा तो रानी सूर्यकांता को यह बात रास नहीं आई।
उनको अपनी अय्यासी में कमी दिखने लगी, उसके मौज शौक के अंदर कमी आने लगी। वो हैरान हो गई। उसने अपने पति को समझाने का प्रयास किया, लेकिन राजा प्रदेशी अब मानने वाला नहीं था। तब रानी सूर्यकांता को बहुत गुस्सा आया और अपने बेटे को उस्काने का प्रयास किया। रानी सूर्यकांता कहती है अपने बेटे को कि बेटा, तेरा बाप अभी बुढ़ा हो गया, अभी वो धर्म करने लग गया और राज्य में कोई खास ध्यान नहीं देता है। तेरे पिता की तू हत्या कर दे, राज्य तू हथिया ले और तू राजा बन जा। लेकिन प्रदेशी राजा का जो बेटा सूर्यकांत था, वह अपनी मां से सहमत नहीं हुआ। उसने कोई आंसर नहीं दिया। रानी सूर्यकांता समझ गई कि बेटा भी सहयोग नहीं दे रहा है और मेरे आयु के जो कुछ समय है, बाकी कुछ समय जो जिंदा रहना है, उसमें यह मौज मजा मेरी सब छूट जा रही है। और रानी सूर्यकांता भोग विलास में लीन हो गई। सब मर्यादा उसने तोड़ दी। राजा, प्रदेशी राजा पौषध करने लगे थे, छठ के पारने छठ करने लगे थे, व्रतधारी बन गए थे, पौषध कर रहे थे, साधना कर रहे थे। और रानी सूर्यकांता कोई पर पुरुष के साथ रंगरेलियां मना रही थी। जब राजा को यह बात सुनने को मिली, तब राजा बहुत दुखी हो गया। किसको क्या कहा जाए, कैसे समझाया जाए? ठीक है, करने दो उसको जो करना सो। और राजा ने मन ही मन सोच लिया कि संसार ऐसा ही है, अब मुझे संसार छोड़ के साधु बन जाना चाहिए। राजा ने यह सोचा, लेकिन रानी ने यह सोचा था कि कल सुबह राजा को पारणा के दौरान जहर खिला के मार डालूंगी। और रानी सूर्यकांता ने यह किया। राजा को उपवास के पारने में जहर डाल दे के मार डाला। जब राजा तड़प रहा था, तब राजा को समझ में आ गया था कि यह किसका कार्य है। यह सूर्यकांता ने किया है, इसका ही कार्य है। राजा भी समझ गया था, लेकिन अब क्या करे? अब क्या करे? राजा प्रदेशी संभाव में लीन रहे। राजा ने रानी के ऊपर गुस्सा नहीं किया। राजा ने रानी के ऊपर जरा भी गुस्सा नहीं किया और संभाव में लीन रहे, धर्म में मन लगाए रखा और समता भाव से मृत्यु को स्वीकार कर लिया। और वह प्रदेशी राजा सूर्यादेव बना। सिर्फ 13 अट्ठम किए थे। कितने अट्ठम किए थे? 13 अट्ठम छठ। तो 13 दो 26 दिन वह हुए और बाकी के पारणा के दिन, इतना ही दिन प्रदेशी राजा ने देश विरुद्ध धर्म का पालन किया था। कितने दिन? सिर्फ इतने ही दिन देश विरुद्ध धर्म का, श्रावक धर्म का प्रदेशी राजा ने पालन किया था, लेकिन बड़ी श्रद्धा से किया था। इसलिए उनके प्रभाव से यह प्रदेशी राजा आज सूर्यादेव बना है। सूर्यादेव तो अपनी खुद की कहानी सुनकर नतमस्तक होकर खड़ा था समोसन के अंदर, जब भगवान उनकी खुद की कहानी कह रहे थे। गौतम स्वामी जैसे गणधर भगवंत उनकी कहानी सुन रहे थे, पूरी सभा सुन रही थी और सूर्यादेव के सामने लोग टगर टगर देख रहे थे कि ऐसी आत्मा है तो कितनी महान आत्मा है, वैसे वो देख रहे थे। सिर्फ 39 डेज, कितने दिन? 39 डेज ये प्रदेशी राजा ने देश विरुद्ध धर्म का, श्रावक धर्म का पालन किया था।
और उनके प्रभाव से इतना महारिद्धिवान देव बना है। अब भगवान के प्रति सूर्यादेव को ज़्यादा भक्तिभाव पैदा हुआ और वह कहता है, प्रभु मैं आपके सामने नाटक करना चाहता हूँ। क्या करना चाहता हूँ? नाटक करना चाहता हूँ और आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। उस वक्त भगवान महावीर मौन रहे, न हाँ कही न ना कही। हाँ कहने से यदि यह देव नाटक करता है तो दूसरे सभी साधु वगैरह वहाँ ही बैठे रहेंगे और सबके स्वाध्याय का समय यूं ही व्यतीत हो जाएगा। यदि ना कहते हैं तो ये सूर्यादेव के मन में जो भक्ति भाव है वह टूट जाएगा। इसलिए भगवान ने मौन धारण किया। जीवन में कभी मौन धारण करके भी समस्या का समाधान लाया जा सकता है। हर वक्त बोलना आवश्यक नहीं है। हर वक्त बोलना, उत्तर देना, आंसर देना, कुछ भी रिएक्ट करना जरूरी नहीं है। आप रिएक्ट करो तो कभी बात बिगड़ जाती है। रिएक्ट न करने से बात सुलझ जाती है। भगवान कुछ नहीं। और सूर्यादेव ने भगवान के सामने नृत्य पेश किया। कहते हैं कि सूर्यादेव ने 32 बद्ध नाटक किया। कैसा नाटक? 32 बद्ध नाटक किया। आज विश्व में कई तरह के डांस के प्रकार उपलब्ध है। कथक है, मणिपुरी है, बहुत कुछ है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वैसा शायद ही कहीं आपको देखने को मिलेगा। वैसे कलाकार आज शायद कोई नहीं होगा। 32 बद्ध नाटक का मतलब क्या है कि जैसे देवनागरी लिपि में, जो आप जिसे हिंदी कहते हो कि हिंदी में वर्णाक्षर लिखे जाते हैं, क ख ग घ ङ च छ ज ज ट ट ड न त त त न प प ब म, ये जो अक्षर हैं वो कुल मिला के 32 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 32। सूर्यादेव ने भगवान के सामने 32 बद्ध नाटक किया। मतलब क जैसे लिखा जाता है वैसे अंग मरोड़ करके उसने नाटक किया। ख जैसे लिखा जाता है वैसे शरीर को मोड़ के नृत्य किया। आज कई लोग नृत्य करते हुए रंगोली बना देते हैं, कई लोग नृत्य करते हुए कुछ लिख देते हैं, लेकिन वैसे कलाकार बहुत कम देखने को मिलते हैं। सूर्यादेव सभी अक्षरों के अनुसार अपने अंग मरोड़ करते हुए नृत्य करके भगवान की भक्ति कर रहे। जैसे सत्तरवेदी पूजा में वाजेंद्र पूजा आती है, वैसे नाटक पूजा भी आती है। और कई लोग यह बात न समझते हुए या तो गलत तरीके से लेते हुए जो नाटक होते हैं धर्म के आधार पर, उसका यूं ही विरोध करते रहते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करने से ऐसा होता है, विराधना होती है, आसाधना होती है, वैसा करके हल्ला मचाते हैं। कई लोगों ने ठेका ले रखा है ये समाज के अंदर सिर्फ विरोध करने का और विरोध करके ही आगे आने का, क्योंकि वैसे तो आपको कोई देखता नहीं है, जानता नहीं, पूछता नहीं। विरोध करोगे तो आपको कोई देखेगा, सुनेगा, पूछेगा और तब आप आगे बढ़ोगे ना। और हम जो है वैसे विरोधियों को कभी कोई आंसर नहीं देते, कभी उत्तर नहीं देते, ताकि कोई उसे पूछे ही नहीं।
आप इसको महत्व देंगे तो वो आगे बढ़ेंगे, ऊपर उठेंगे और आवाज तेज करेंगे। लेकिन आप उत्तर ही नहीं देंगे तो क्या करेंगे? बात वहीं चुप हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। एक बार आचार्य नंदन श्रेष्ठ जी महाराज के पास एक साधु अपने शिष्य के साथ आया। वो कहता है कि इस अहमदाबाद के अंदर फला 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 आ रहा है और अपना जोर जोर से प्रचार कर रहा है, हमको उसका विरोध करना चाहिए। तब नंदन श्रेष्ठ जी महाराज ने कहा था कि यह अहमदाबाद के अंदर उसे कोई जानता नहीं है, पहली बार आ रहा है। तू विरोध करेगा तो तू इसकी पब्लिसिटी ही करेगा, इसलिए विरोध करने की बात ही छोड़ दे, नहीं करना, कुछ नहीं करो, कुछ रिएक्ट मत करो। लेकिन वह नहीं माने, उन्होंने विरोध किया तो सारा समाज जो नहीं जानता था वह भी जानने लग गया कि कौन है। सबके मन में कुतूहल पैदा हुआ तो सब उसके पास जाने लगे। तो विरोध को शांत करने का एक तरीका मौन भी है। लोग करते हैं, लेकिन नाटक पूजा है वो तो शास्त्रीय बात है। चामर लेकर नृत्य करना यह भी नाटक पूजा है। राजा प्रजा सब यहाँ पर बैठे, समसरण के अंदर साधु साध्वी सब बैठे हैं, गंधर्व भगवान बैठे और सूर्यावदेव नाटक कर रहा है। और अंत में सूर्यावदेव ने भगवान महावीर के च्यवन से लेकर अब तक का पूरा नाटक दृश्य खड़ा किया और भगवान की भक्ति की, भगवान का पूरा जीवन चरित्र पेश कर दिया नाटक के माध्यम से कि भगवान महावीर का च्यवन हुआ और आज यहाँ पर विराजमान है। वहाँ तक का पूरा नाटक उसने पेश किया और हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भगवान के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो गया और भगवान से प्रश्न करता है, प्रभु मैं भव्य आत्मा हूँ कि अभव्य आत्मा हूँ? प्रभु मैं संकीर्ति हूँ या मिथ्यात्वी? प्रभु मैं चरम शरीरी बनूंगा या अचरम शरीरी बनूंगा? प्रभु मैं सुलभ बोधि हूँ या दुर्लभ बोधि हूँ? प्रभु मैं आराधक हूँ या विराधक हूँ? प्रभु मैं परित संसारी हूँ या अपरित संसारी हूँ? भगवान महावीर यह देव के प्रश्न सुनकर उत्तर देने के लिए तैयार हो गए। गौतम वगैरह गंधर्व साधु भगवान उनके प्रश्न देखकर प्रसन्न हो गए। प्रश्न ही देखा, प्रश्न सुना और प्रसन्न हो गए कि वाह कितनी अच्छी भावना है। भगवान ने कहा, हे सूर्या, यह प्रश्न पैदा होना वही तेरी आत्मा की योग्यता है। जिस आत्मा को यह प्रश्न पैदा होता है कि मैं भव्य हूं या अभव्य, वो आत्मा भव्य है। क्योंकि भव्य आत्मा कोई ऐसा प्रश्न पैदा होता है, बाकी को कुछ प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तू भव्य है, तू समकीर्ति है, तू अगले जन्म में चरम शरीरी होगा। तू सुलभ बोधि है, यानी कि सरलता से तुझे धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। तू परित संसारी है, मतलब कि अब तेरी आत्मा की संसार बहुत नियमित लिमिटेड समय के लिए है। अब तू ज़्यादा समय संसार में रहने वाला नहीं है। और ये प्रश्न के उत्तर सुनकर देव संतुष्ट हुआ और भगवान के चरणों में समर्पित हो गया। भगवान कहते, तू सम्यक्त्वी है, तू मिथ्यात्वी नहीं है। सम्यक्त्वी और मिथ्यात्वी किसे कहना और उसका आंसर कौन दे पाता है? केवली भगवंत के अलावा कोई नहीं दे पाता। इसलिए न आपको
न मुझको अधिकार है कि आप किसी को सम्यक्ति और किसी को मिथ्यात्व करें, किसी को कुसाधु और किसी को सुसाधु कहने का आपको कोई राइट नहीं है, क्योंकि कौन अंदर से कैसा है वह किसी को पता नहीं, सिर्फ केवल भगवान को पता होता है। इसलिए आप किसी को मिथ्यात्व कह के, किसी को कुसाधु कह के कर्म बंध मत करना। यदि आप ऐसा कर रहे हो तो आप दुर्लभ बोधि बनोगे। आप मिथ्यात्व मोहनीय चारित्र मोहनीय कर्म का बंद करोगे और अगले जन्मों में फिर से शासन मिलना दुर्लभ हो जाएगा। आपको जो शासन मिला है उसका आप आपके कल्याण के लिए ही उपयोग करें। दूसरों को नीचे गिराने का प्रयास मत कीजिए, नीचा दिखाने का प्रयास मत कीजिए। आप सिर्फ आपकी लाइन बड़ी करने का प्रयास कीजिए, दूसरे की लाइन मिटाने का प्रयास करते ही मत कीजिए। यह बिल्कुल आपके हित में नहीं है। और भगवान महावीर की एक बात सुनी, सूर्यादेव अपने परिवार के साथ प्रभु को वंदन करके अपने स्थान चलते हैं। इस आगम ग्रंथ के अंदर सूर्यादेव के विमान का वर्णन, वो विमान में रही हुई जिनेश्वर भगवान की प्रतिमाओं का वर्णन, चैत्य वृक्षों का वर्णन और चैत्य स्तंभ के बीच में भगवान की जो डाढ़ाएं रखी जाती है उनका वर्णन, श्रद्धायतन और वहाँ रही हुई 108 परमात्मा की प्रतिमाओं का वर्णन, 108 घंटा उपपाद सभा, अभिषेक सभा, अलंकार सभा, व्यवसाय सभा आदि का वर्णन इस आगम ग्रंथ में किया गया है कि देव विमान कैसा था सूर्यादेव का। और इस विमान के अंदर सूर्यादेव सूर्यायतन में रहते हुए जो तीर्थंकर की प्रतिमा है उनकी वह नित्य पूजा अर्चन करता रहता है। यह आगम ग्रंथ मूल 2110 श्लोक 2120 श्लोक प्रमाण का है और इसकी टीका जो है 350 श्लोक की है। और कहते हैं इस आगम ग्रंथ के अंदर, और अगला जो आगम ग्रंथ था जीवाभिगम सूत्र, उसके अंदर भगवान की पूजा, प्रतिमा की पूजा करने का उल्लेख आता है। राय पसेणी जीवाभिगमे भगवती सूत्रे बाखी जी, जम्बूद्वीप पन्नति ठाणांगे विवरेने गणुदाखी जी। यह सब आगम ग्रंथों के अंदर भगवान की प्रतिमा की पूजा का उल्लेख आता है। कौन कौन सा आगम ग्रंथ में? राजप्रश्नीय यह आगम ग्रंथ, जीवाभिगम सूत्र, भगवती सूत्र, जम्बूद्वीप पन्नति सूत्र और ज्ञाता कल्प के अंदर, यह सब आगम ग्रंथों के अंदर भगवान की पूजा का व्यवहार माना गया है। वड़ी अशाश्वती ज्ञाता कल्पमा व्यवहार प्रभु के आखी जी, तेजी न प्रतिमा लोपे पापी जिहाँ बहु सूत्र छे साखी जी। इसलिए भगवान की प्रतिमा का पूजन करना, भगवान की भक्ति करना बहुत ही पुण्यबंध का कारण होता है। आप भी भगवान की भक्ति करें और पुण्यपार्जन करें, परंपरा से मुक्ति के पथ पर प्रयाण करें। वही मंगल कामना, आशीर्वाद, धर्म लाभ।